फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्त्री, बुद्धि, सामर्थ्य, अर्थबोध, अस्त्र भेद, शब्दनिष्ठ, शक्ति आदि है। पर इनमें से सामर्थ्य रूप से अभिप्राय विशेषतः इस शब्द से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अन्य सभी अर्थों में यह सामर्थ्य रूप में अभिप्राय ही मूलतः अंतर्निहित है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं शक्ति का अर्थ। शक्ति शब्द हर जगह सामर्थ्य के अर्थ में ही प्राप्त होता है। सांख्य दार्शनिकों ने भी सशक्त साक्य करणात् कहकर इसी अभिप्राय को स्वीकृति दी है। अद्वैत वेदांत ब्रह्म को सारी गतियों से मुक्त रहकर समस्त क्रिया सामर्थ्य माया नामक शक्ति को सौंपता है, पर यह शक्ति यहाँ पर अनिर्वचनीय है, जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता और न ही ब्रह्म से उसके संबंध को निरूपण किया जा सकता है। यही अविद्या रूप में यथार्थ तत्व पर आवरण का पर्दा डालती है और विक्षेप में नाना पदार्थों की कल्पना करती है। ब्रह्म का यही कार्य में कोई कर्तव्य नहीं है, जबकि शिवाद्वैतवादी दृष्टि में शक्ति शिव का स्वभाव बनकर सारे कर्तव्य का भागीदार शिव को ही बना देती है। व्याकरण संप्रदाय में शक्ति इसी सामर्थ्य रूप में अभिप्राय को स्वीकारा गया है। वहां इसे योग्यता कहा गया है और अपने अधिष्ठान शब्द ब्रह्म में सारी शक्तियों को योग्यता के रूप में स्थित स्वीकारा गया है। इसी दृष्टि से शब्द ब्रह्म यहाँ पर सर्वबीज है। यही योग्यता कालांतर में विविध पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होती है। शक्ति शब्द व्याकरण की दृष्टि से स्त्रीलिंग देवी, भगवती, परमेश्वरी, परा आदि स्त्रीलिंग है। शिव शक्ति संबंध को बताने के लिए शंकर पार्वती स्वर के प्रतीक योग किए जाते हैं। ये प्रतीक शिव वक्त नहीं कर पाते। पति पत्नी के प्रतीक से यह समझा जाता है कि एक साथ अथवा एक सूत्र में रहते हैं, किंतु शिव क है और अर्धनारीश्वर के प्रतीक से यह समझा जा सकता है कि आधा शक्ति का है, किंतु शिव शक्ति को संपूर्ण ही शक्ति है और शक्ति परम तत्व के स्वरूप के विषय में तत्र दर्शन की एक अति महत्वपूर्ण अवधारणा परम शिव को शिव शक्ति का सामरस्य अथवा शक्ति का ही रूप मानना है। शिव और शक्ति का तादात्म्य संबंध है। शक्ति शिव का स्वरूप ही है। शक्ति किसी भी प्रकार के शिव से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। परम तत्व न तो शिव और न शक्ति के प्राधान्य का स्तर है, यह पूर्ण समन्वय अथवा सामरस्य का स्तर है, जहां शिव और शक्ति का भेद नहीं किया जा सकता। शिव तथा शक्ति मूलतः एक ही है। जो परम शिव है वही परम शक्ति है। दोनों ही चिद्रूप होने के कारण स्वपत अभिन्न है। चैतन्य तत्व यानी शिव क्रियाशील है और उसकी क्रियाशीलता को ही शक्ति कहते हैं। वस्तुतः आंतरिक दर्शन के अनुसार चैतन्य केवल वस्तु ही नहीं है, वरन शक्ति भी है। शक्ति शब्द व्याकरण की दृष्टि से स्त्रीलिंग है, इसलिए उसे चिति, संवित, देवी, भगवती, परमेश्वरी, परा आदि स्त्रीलिंग शब्दों से अभिहित किया जाता है। शिव शक्ति संबंध को बताने के लिए शिव पार्वती या पति पत्नी अथवा अर्धनारीश्वर के प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रतीक शिव शक्ति संबंध को पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पति पत्नी के प्रतीक से यह समझा जा सकता है कि दोनों हैं, दो हैं और एक साथ एक सूत्र में रहते हैं, किंतु शिव शक्ति दो नहीं है, वे तस्वन एक हैं। अर्धनारीश्वर के प्रतीक से यह समझा जा सकता है कि शिव का आधा भाग शिव का तथा आधा शक्ति का है, किंतु शिव शक्ति को इस प्रकार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। वास्तव में उनके वाच्य वस्तु का अंतर
नहीं किया जा सकता, केवल विवेचना की दृष्टि से उनमें भेद किया जाता है। शिव और शक्ति पर अलग अलग विचारधारा करने पर शिव चेतना का शुद्ध प्रकाश है तथा शिव चेतना को शक्ति या स्वतंत्र कहते हैं। तंत्र दर्शन में शिव शक्ति के लिए अनेक नाम प्रचलित है। उसे स्वतंत्र शक्ति, अहंता, स्फूर्ता, विमर्श तथा स्पंदन कहा जाता है। शाक्त मत में परमेश्वर को स्त्री रूप में माना गया है और उसी को शक्ति या पराशक्ति कहा गया है। उस पर शक्ति के लिए आनंद, भैरवी, महाभैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि नाम प्रयुक्त किए गए हैं। साधना के क्षेत्र में महाशक्ति की कल्पना भवानी, काली, दुर्गा आदि रूपों में की गई है। वह परमेश्वर की ही शक्ति है जो भोग में भवानी, योग में कुंडली, कूप में काली और समर में दुर्गा है। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार समस्त सृष्टि के मूल में ही एक ही शक्ति तत्व है और उसके अभिव्यक्त होने के अनेक रूप है। सृष्टि, स्थिति और संहार में शिव शक्ति के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम शिव की क्रिया रूपता को ही व्यक्त करती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाक्य शक्ति। शक्ति को वाक शक्ति भी कहा जाता है, जिसके परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी ये 4 स्तर हैं। इन स्तरों से ही वाक सृष्टि की व्याख्या की जाती है। ये स्तर शक्ति की अभिव्यक्ति के स्तर है। परा अवस्था चित्त आनंद की अवस्था है, पश्यंती इच्छा अवस्था है, मध्यमा ज्ञान की अवस्था है और वैखरी क्रिया की अवस्था है। ये अवस्थाएं शिव तत्व में स्थित शक्ति की अभिव्यक्ति की अवस्थाएं हैं। परा शिव शक्तिकों को अवस्था है, पश्यंती सदाशिव अवस्था है, मध्यमा ईश्वर की तथा वैखरी सदिद्धा की अवस्था है। परा अवस्था शुद्ध एकता अथवा अभेद की अवस्था है। यहाँ शून्य तदात्मय है, क्योंकि सृष्टि नहीं है। यहाँ केवल अहम विमर्श, पश्यंती भेदाभेद अवस्था है, इदम विमर्श है। मध्यमा भी भेदाभेद की अवस्था है, किंतु यहाँ पर इदम हम विमर्श है। यहाँ पश्यंती की तुलना में भेद अधिक प्रकटित है। वैखरी में एकता और भेद दोनों है, जिसमें अहम च इदंच विमर्श है। इसमें भेद पूर्णतः प्रकाशित है। वैखरी अवस्था में शिव का स्पंद क्रिया रूप में स्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। शक्ति को कुंडलिनी भी कहा जाता है, जो शरीर के मूलाधार में रहती है। कुंडली 3 स्तर, बोध कुंडलिनी के 3 स्तर बोध कुंडलिनी, नाद कुंडलिनी तथा प्राण कुंडलिनी है। कुंडलिनी के ये 3 चिति शक्ति के ही 3 स्तरों आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक में प्रकटीकरण के 3 स्तर है। बोध कुंडलिनी आध्यात्मिक स्तर पर अभेद ज्ञान के रूप में प्रकटित होता है। नाद कुंडलिनी मानसिक स्तर पर मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रकटित होती है। प्राण कुंडलिनी शारीरिक स्तर पर प्राण के रूप में शरीर में संचारित होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में शक्ति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।